जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। हमारे हिंदुस्तान में 20% मुसलमान हैं और 20% में वली तैसी ही सांसद चुनकर आते हैं, जिसमें जितनी आबादी है 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। इसमें कम से कम 70 मुसलमान एमपी चुनकर आते। अगर मुसलमान सही ढंग से वोट करे और अपना हक और हिस्सेदारी सरकार से लेने का काम करे और सरकार को अगर वोट देते हो तो उस पर काम कराने का भी हकदार तुम ही हो, और हक वैसे नहीं मिलते, छीनना पड़ता है नेताओं से। हम आप लोगों को बता दें, बांग्लादेश के अंदर वली 7% हिंदू है, जिसमें कैबिनेट में कम से कम 14 से ज़्यादा मंत्री बनते हैं और 12 से 13 सांसद चुनकर आते हैं। ये गौर करने वाली है। और मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान सोचें कि वहाँ पर 7% है तब 12 एमपी चुनकर आते हैं और कैबिनेट में भी अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का वो हालत है कि आज केंद्र में एक भी मुस्लिम मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है और ना ही हमारे देश के वज़ीर आज़म टिकट देते हैं अपनी पार्टी से किसी को, और मुसलमान को किसी भी को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। सिर्फ वोट लेने के टाइम में मुसलमान करते रहते हैं। तो मुसलमानों को अब जागने की ज़रूरत है। हमारे हिंदुस्तान में 15-20% मुसलमान हैं और बीजेपी में की सरकार है हिंदुस्तान में, और एक भी कैबिनेट मंत्री मुसलमानों को नहीं मिला है। हम आप लोगों को बता दें, जिस जगह पर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मुसलमान ही उस जगह पर हकदार भी होते हैं और उसी का हिस्सा भी होता है। जहां पर हज मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री मुसलमान का होता है, वहां पर अब दूसरा उस कुर्सी पर बैठकर चलाएंगे। उस कुर्सी के ऊपर जितने भी मुसलमान हज के लिए जाएंगे तो उसका संचालन वही इंसान करेगा जो हज मंत्री होंगे और मुस्लिम कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री होंगे। यहाँ पर मुसलमान कैबिनेट मंत्री तो है ही नहीं, तो मुसलमान कैसे चलाएंगे? तो दूसरा जो आएगा तो वो अपने ढंग से चलाएगा। और यहाँ पर जो चीज़ मुसलमानों को चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगा। और मुसलमान जागो, बांग्लादेश के अंदर जाग चुका है, तुम भी जागो और सरकार से पूरी हिस्सेदारी मांगे और शांतिपूर्ण हमारे देश की सरकार और वज़ीर आज़म सबकी बात सुनते हैं, हमारा भी बात सुनेंगे। तो आप लोग हक मांगने का, और देश में जो हालात है इस पर सरकार से मिलकर जितने भी मुसलमान लीडर हैं सरकार से मिलकर मुतालबा करें और मुसलमानों को सुरक्षा मिले, मुसलमान की मस्जिदों को सुरक्षा मिले। इससे सरकार से भी मांग करें और मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले, कैबिनेट में भी हिस्सेदारी मिले, राज्य में भी हिस्सेदारी मिले। इस पर बात होनी चाहिए। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि मुसलमानों को केंद्र में जगह और मंत्रिमंडल में जगह मिले। यही हम कामना करते हैं।